तब जबकि एक विधायक के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता को एक मुख्यमंत्री मिले हों, वो एक धरने का दौर रहा है, एक आंदोलनों का दौर रहा है, एक उदासीनता का दौर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस समय जो चुनाव है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो जनता बड़ी आतुर है अपना मत का प्रयोग करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर मानते हैं। क्या किया जो 70 साल में नहीं होया वो 5 साल में कर दिखाया बीजेपी। क्या बताएं सर, हमारा तो कोई फ्यूचर तो ब्राइट हुआ नहीं है, कोई सी पार्टी नहीं फ्यूचर ब्राइट हमारा करा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। हम आम आदमी को, केजरीवाल को, हाँ, इस बार से वोट केजरीवाल का किया। कांग्रेस को तो पिछली बार भी उन्होंने कुछ करा नहीं, जब उनकी सरकार आए हैं यहीं तब भी नहीं करा उन्होंने कुछ। माना हम सबको पर हमारे कोई काम नहीं होता, पेंशन कट के सब कुछ हो गया, हमारे कोई गरीब आदमी कोई कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो बीजेपी ठीक, हमारा विकास तो हुआ ही ग्राम सभा में रोड वगैरह। बीजेपी ले जाएगी भाजपा, काफ़ी काम हो रहा है उसमें, जो है सड़कें वगैरह सब उन्हीं की देन है। मोदी जी से तो खुश है, लेकिन मोदी जी के जो कार्यकर्ता ये जो मंत्री संतरी बना रखे हैं ये इन पहाड़ों के लिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वालों ने पूरा कब्जा कर दिया, प्रधान बीजेपी वालों का है। अच्छा। और कब्जा करने वाले बीजेपी वाले हैं। अच्छा। हाँ, पूरा थाना ग्राम सभा पूरा कब्जा कर लिया पूरा। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र रावत, उनकी विधानसभा में मैं आया हूँ। ये डोईवाला विधानसभा है और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं जो इस विधानसभा में यहीं रहते हैं और लगातार उन्होंने कार्यकाल देखा है त्रिवेंद्र रावत जी का। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार योगी जी इधर करिए। ये ऊपर का इधर का जो क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये छोटे छोटे गांव हैं चारों तरफ। यहाँ पर कितना विकास हुआ है। त्रिवेंद्र रावत जी कहते हैं कि मैंने उत्तराखंड में विकास किया है और अपनी विधानसभा में भी काम किया है, लेकिन ऑफ कैमरा पर कुछ और कह रहे हैं लोग और जब कैमरा ऑन करते हैं तो कुछ और कहते हैं। एक भाई साहब मिले हैं, इनसे हम बात करेंगे और लोग भी बैठे खड़े हैं, युवा भी है जो रोज़गार मांग रहे वो भी हैं, दुकानदार भी हैं। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सोलंकी है जी। रमेश जी, चुनाव आ गए हैं 2022, 14 फरवरी को मतदान होगा। कैसा देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव को? क्या आपकी विधानसभा में काम हुआ है? जो यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी थे उन्होंने काम किया है यहाँ पर? सबसे पहले तो जनता की आवाज़ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्षेत्र की जनता की तरफ से। जहाँ तक ये 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे, हिंदुस्तान की राजनीति का एक इतिहास है। वो बड़े गौरवशाली विधानसभाई लोग होते हैं जिनको मुख्यमंत्री मिलता है विधायक के साथ साथ। और इस क्षेत्र का मैं दुर्भाग्य समझूंगा, ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि आप कहीं भी जाएं, किसी चौक में, किसी चौपालों में, किसी गली मोहल्लों में, खेत खलिहानों में, निश्चित रूप से आज जो उदासीनता भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, इतनी उदासीनता पहले कभी नहीं देखी गई। इसी क्षेत्र में मात्र 1.5 किलोमीटर के दूर पर कुड़ियाल गाँव धरना चला। माननीय विधायक जी ने उनकी सुध लेने की कोशिश नहीं की। यहीं से 5-7 किलोमीटर दूर लड़वाकोट के ग्रामवासी अभी 1.5-2 महीने आंदोलन पर बैठे थे। यहीं मात्र मेरे 200-300 मीटर दूरी पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके उच्चीकरण के लिए तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सत्ता के कार्यकर्ता भी और विपक्ष के नेता भी और कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए थे। बड़ा दुर्भाग्य है, ये कोई राजनीतिक रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक व्यवहारिक और एक तार्किक रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल विशेष रूप से विधानसभा डोईवाला में रहा है, तब जबकि एक विधायक के साथ साथ इस क्षेत्र की जनता को एक मुख्यमंत्री मिले हों, वो एक धरने का दौर रहा है, एक आंदोलनों का दौर रहा है, एक उदासीनता का दौर रहा है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस समय जो चुनाव है, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, तो जनता बड़ी आतुर है अपना मत का प्रयोग करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए। तो क्या आप बोल रहे हैं कि जनता परिवर्तन चाह रही है? कैसा परिवर्तन चाह रही है? 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो आप किसको बेहतर देख रहे हैं? इस देश में एक आवाज़ चली कि कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा, इतने वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और इसका शायद एक असर भी देश के अंदर दिखा कि आज कांग्रेस
सत्ता के बहुत नज़दीक थी और आज बहुत दूर है। लेकिन वर्तमान सरकार को जब हम देख रहे हैं, इनसे ज़्यादा उम्मीद थी। और आपको हम अवगत करा दें, आपकी जानकारी में डाल दें कि डोईवाला में जो इससे पहले यहाँ पर विधायक थे, उनको मात्र 2-2.5 साल मिले थे। हीरा सिंह बिश्री जी थे, वो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो 2-2.5 साल में उनको क्या 2 साल काम करने का मौका मिला। 2 साल में थानों से धारकोट जो 9 किलोमीटर का डामरीकरण हुआ, यहीं पर जो है वन विश्राम गृह से गुंदियावाला के 200 मीटर का डामरीकरण हुआ। इसी में जिसका जो आंदोलन चला था उस पर मेटेरियल डाल दिया गया था, लेकिन उसमें चूंकि बनापत्ती थी इसलिए वो नहीं बनी। तो 2 साल में आज जो लोग कंपेयर कर रहे हैं 5 साल का, मैं समझता हूँ कि वो 2 साल ज़्यादा मुफीद लग रहे हैं। तो जो ये कहना कि इस देश में 5 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आकर्षण जनता का बना था। लेकिन जो उदासीनता इस समय दिखी है, मैं समझता हूँ कि सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगी। ये मेरी आवाज़ नहीं है, आप हर जगह जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, क्या वो आप लोगों से कभी मिले मुख्यमंत्री होते हुए? मुख्यमंत्री जी, ये स्वाभाविक है कि जब वो मुख्यमंत्री पर थे तो ये हम लोग भी चाह रहे थे कि वो उतना नहीं मिल पाते जितना विधायक के रूप में मिल पाते, क्योंकि उनका नेतृत्व पूरे उत्तराखंड का था। लेकिन जिस हिसाब से वो यहाँ पर आए और उन्होंने सिमट करके चंद कार्यकर्ताओं की बात सुन करके जो धरातल का जो एक विस्तृत ब्यौरा था, जो एक विस्तृत स्वरूप था, उनको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और मैं समझता हूँ चुनिंदा लोगों के बीच में सिमट करके रह गए, और जो वास्तविकता थी, जो धरातल की समस्याएं थी, वो उनके संज्ञान में या आई नहीं, या उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। ये उनका मामला है। तो अभी क्या बाकी है? क्या जो पार्टियां चुनाव लड़ने आ रही है, क्या क्या मांगे रख रहे हैं आप लोग कि इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए? जी ऐसा है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। ये कृषि पर आधारित है, पशुपालन और खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर अगर किसी परिवार में 3 सज्जन हैं और तीनों के तीनों सरकारी नौकरी अगर करते भी होंगे, तो उनके घर में एक गाय जरूर मिलेगी। तो जब गाय मिलेगी, खेती करेंगे, तो कुत्ते भी होंगे उनके पास, बिल्लियाँ भी होंगी उनके पास, पशुओं होंगे। सच्चाई ये है कि आपका जो यहाँ पर अभी 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उस पर रेबीज़ नहीं है। वहाँ पर एक बिल्कुल फर्स्ट एड वहाँ पर नहीं है। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो है ये पीपी मोड पे दे दिया। डोईवाले का हॉस्पिटल जो है हिमालयन को दे दिया, वो एक रेफर सेंटर हिमालयन का बना दिया गया। ये एम्स को दे दिया गया, ये एम्स को रेफर सेंटर बना दिया गया। आप किसी भी लोगों से पूछिए कि यहाँ पर फर्स्ट एड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो चिकित्सा हमारे लिए सबसे पहले। दूसरा, सड़क, जिसमें हर सरकारें कहती हैं कि भाई हर व्यक्ति तक सड़क पहुंचनी चाहिए, अंतिम छोर तक सड़क पहुंचनी चाहिए। आप यहाँ से जाइए, यहाँ से 9 किलोमीटर के बाद भी 3 ग्राम सभाएं यहाँ पर हैं, जिसमें लड़वा कोट है, जिस पर आपका हल्द्वाड़ी और बडेरना है, जिस पर अपर तलाई के बहुत ऐसे गांव हैं जो आज भी पैदल मार्ग से भी वंचित हैं। और मोटर मार्ग की बात तो एक सपने की बात है। तो यहाँ पर सड़क और स्वास्थ्य और पानी, चूँकि यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत हैं, यहाँ पर कोई ट्यूबवेल की या बहुत ज़्यादा नलकूपों का तो यहाँ पे सक्सेस नहीं है। वो तो त्रिवेंद्र रावत जी कह रहे हैं हमने झील भी बना दी है यहाँ पर। झील की जो स्थिति है वो उन्हीं के मंत्री सतपाल महाराज जी ने, अभी हम पेपरों में पढ़ रहे थे, उन्होंने अभी 2 साल पहले उस पर आपत्ति की थी, उस पर जाँच बैठाई थी और वो जाँच क्लियर हो चुकी है। और उस पर अधिकारियों पर गाज गिरना स्वाभाविक है। ये माननीय मंत्री ने कहा है, माननीय सतपाल महाराज जी ने ये वक्तव्य दिया है कि उस पर अनियमितताएं पाई गई है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे 26 गांव पेयजल के लिए होंगे, 15 गांव हमारे सिंचाई के लिए होंगे। भोगपुर और रानी और लिस्टाबाद के लिए जो पानी वहां से जा रहा था, वो पानी भी सूख चुका है उस डाम में। और गर्मियों में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर पीने के बराबर पानी नहीं है। उस पर झील किस तरह से बनी, किस डिज़ाइन से बनी गई और इतना पैसा उसमें क्यों खर्च किया गया? 50-52 करोड़ में तो मैं समझता हूँ 55 करोड़ में तो पूरे गाँव के गली मोहल्लों की कई सड़कें बन जाती है, किसी गरीब की मदद हो जाती है, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती है। तो 55 करोड़ रुपए वास्तव में योजनाओं में खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? आज समाचार पत्रों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय जनता के माध्यम से हम भी सुन रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं कि निश्चित रूप से वो जो सूरदार झील थी, वो एक योजना बिल्कुल जनहित में बेमानी साबित हुई है। अच्छा, मेरे साथ में एक व्यक्ति हैं, आपका नाम क्या है? शिक्षा पर बात कर लेते हैं हम। नाम क्या है आपका? कोई बात, आप बोल सकते हैं, क्या नाम है? कोई नहीं। खेम सिंह। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा की कैसी स्थिति है? जो फीस मांगी जा रही लॉकडाउन में भी, क्या है? थोड़ा सा। प्राइवेट स्कूल मांगते हैं फीस ही। हाँ, सरकारी स्कूल तो नहीं मांगते फीस। सरकारी स्कूल फीस नहीं मांगते। क्या अच्छा है सरकारी स्कूल की सिस्टम? ठीक है, मतलब सिस्टम ठीक है फिलहाल। जब से अटल वो हो ना स्कूल, तब से ठीक चल रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा,
इस बार किसका रुझान लोग ज़्यादा अच्छा से देख रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसका यहाँ पर? दोनों का दिख रहा है जी, कांग्रेस बीजेपी का दोनों का। कांग्रेस और बीजेपी को दोनों की टक्कर है। काम वाम कैसा है? काम तो कुछ नहीं करा जी, काम कुछ नहीं करा। मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र, कुछ भी नहीं काम करा। मिलते हैं आपसे? कभी मिले हैं? ना हमने क्या मिले नहीं आपसे। तो आप देखिए यहाँ पर और लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति है मेरे साथ में और बुजुर्ग है, बहुत सारे चुनाव देखे हैं, कांग्रेस को भी देखा है, बीजेपी को भी देख लिया है। सर नाम क्या है आपका? दीवान सिंह रावत। रावत जी, उत्तराखंड के लोगों में कहीं ना कहीं देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है और देश के लिए जज्बात भी है। और हर आदमी जो भी पॉलिटिशियन है वो चुनाव लड़ रहा है आर्मी को लेकर, शहीदों को लेकर, तो दुख होता है इस बात को देखकर। दुख तो होना चाहिए। जो सरकार आज से हमारी 5 साल पहले कांग्रेस थी, उस समय जो काम हुए हैं, जो काम होते थे वो धरातल पे होते थे। आज तो सिर्फ भाषणबाजी होती है, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने काम नहीं किया। वो तो कह रहे कि हम पहाड़ों में सड़कें बना रहे हैं, रेलवे डाल रहे हैं, रेल जाएगी पहाड़ में। जाएगी जब जाएगी, अभी तो नहीं गई। तो मोदी जी से खुश नहीं है आप? मोदी जी से तो खुश हैं, लेकिन मोदी जी के जो कार्यकर्ता, ये जो मंत्री संतरी बना रखे हैं, ये इन पहाड़ों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो त्रिवेंद्र रावत जी आते हैं, मिले कभी कि कहाँ भाई हमें काम बताइएगा, तो कभी ऐसा हुआ है? 5 साल में तो यहाँ कभी नहीं आए। एक बार यहाँ इंटर कॉलेज में उनका उद्घाटन हुआ था, वो उसी समय आए थे। मेरे ख्याल से वो भी 20 मिनट के लिए, बस जो कुछ कहा तो इस बार क्या जनता क्या चाहती? बदलाव चाह रही है? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। जनता क्या, वो आक्रोश है जनता के अंदर कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। और महंगाई देखो आप इस समय। हाँ, महंगाई बताइएगा, महंगाई को कैसे आप देख रहे हैं? महंगाई देखो जी, हम अभी 5 साल पहले सिलेंडर की कीमत कितनी थी हमारे गैस सिलेंडर की? 440-60 रुपये। आज 927 रुपये में हम सिलेंडर भर रहे हैं। एक तेल का पाउच हमारा 60 रुपये का आता है रिफाइंड का, आज 180 रुपये में वो हमें मिल रहा है। पेट्रोल 86 रुपये था, 84 रुपये, आज 100 रुपये लीटर तेल हो गया है। देखो महंगाई तो पहाड़ इस बात को समझ रहा है कि महंगाई कर दी है सरकार ने, बहुत ज़्यादा, रुक नहीं रही है, कर ही रही है। लोगों की कोई उसमें सुनवाई नहीं है, तो परेशान है लोग। इस बार बीजेपी को छोड़ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। क्या चर्चा होती है जब घर में बैठते हैं, परिवारों से मिलते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी से परेशान हो गए? हाँ भाई, इसीलिए तो कि हर चीज़ बढ़ा दिया गया है। अब क्या फ़ायदा बीजेपी को वोट देके, इससे बढ़िया तो कांग्रेस ठीक थी। लड़ाई कांग्रेस कैसे ठीक है? वो कह रहे कांग्रेस वालों को, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो काम ही नहीं करती है। नहीं, बीजेपी वाले बोल नहीं, गलत बात है, गलत बात है। कांग्रेस के ज़माने में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो कहा करती थी कांग्रेस, वो करती थी। अच्छा, हरीश रावत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर हम जीतते हैं तो तेल, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको सस्ता करेंगे। आपको विश्वास है ऐसा? बिल्कुल करेंगे। कांग्रेसी आदमी, उन्होंने आज तक ये किया है और करेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। वो कह रहे कि दिल्ली मॉडल जो है हम उत्तराखंड में लेकर आएंगे, तो सोचा है आपने कुछ? नहीं, वो पार्टी अभी दिल्ली में ही चलेगी, यहाँ अभी उसका कोई अभी यहाँ नहीं। तो अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर मैं बात करूँ, आपको कौन पसंद है? हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी या कर्नल कोठियाल, कौन पसंद है आपको मुख्यमंत्री के तौर पर? ये तो देखो जी, अब जो कांग्रेस का जो सत्ता में आएगी तो हरीश रावत तो बुजुर्ग आदमी है और वैसे भी बड़े अच्छे उससे चल रहा था उनका। अब बीजेपी अगर आएगी तो बीजेपी वाले जाने की, वो पुष्कर धामी जी को चाहें या त्रिवेंद्र सिंह जी को जाएं। लेकिन आपका मानना है कि हरीश रावत ही बने? हाँ, वो अगर कांग्रेस उसमें आएगी तो हरीश रावत जी ही। ये डोईवाला विधानसभा है, 3 पार्टियां यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। किसको आप बेहतर मान रहे हैं यहाँ पर? हम तो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर मान रहे हैं। क्यों, क्या ऐसा क्या है, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो 70 साल में नहीं होया, वो 5 साल में कर दिखाया बीजेपी ने। अच्छा, जैसे कि बड़ी बड़ी योजनाएं बस गरीबों के हक में है, सारी योजना चला रहे हैं, सब सुविधाएं, स्वास्थ्य से लेके, आयुष्मान कार्ड से लेके, बीपीएल कार्ड से लेके, रोजगार के लिए श्रमिक कार्ड, कई कार्ड हैं जो बने, जो जनता के हित में।
तो अच्छा, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है इस सीट पर, तो क्या जो हरीश रावत जी है वो कह रहे हैं कि मैं अपने दमखम पर यहाँ पर दोबारा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी वो मुख्यमंत्री थे, अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उनका ख्वाब है, तो आपको लगता है ऐसा कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं, दोबारा नहीं बन पाएंगे। जनता चाहती नहीं कांग्रेस को, जनता तो मोदी जी को चाहती है। अच्छा, कांग्रेस को क्यों नहीं चाहती जनता? कांग्रेस ने पहले से 70 साल में कोई काम नहीं कर दिखाया। जब काम ही नहीं करा कांग्रेस ने तो उनको जनता कैसे चाहेगी? जनता तो जो किसानों की पेंशन मिल रही, वृद्धा पेंशन मिल रही, विकलांग पेंशन मिल रही, कई पेंशनें ऐसी मिल रही कि जो गरीब के हक में, रोजगार का 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिल रहा है गरीब जनता को। समूह चलाने के लिए 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिल रहा। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे ना कि जो हरीश रावत जी के बारे में आपने कहा, जो वो मुख्यमंत्री थे, क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने अपने ठेकेदार अपने चैतों को दी, सारे काम कमीशन पे कराए, और क्या काम करे उन्होंने? खनन के बारे में बोल रहे थे। खनन का तो उनके अपने आदमी थे, अपने सब उनका अपना काम था। तो हमारा तो किसी गरीब का फायदा नहीं हुआ उससे। सड़कें कैसी बनी है इस बार? इस टाइम सड़क बहुत बेहतरीन सड़क बनी हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार उसकी योजना से भी सड़क अच्छी बन रखी, पुल बन गए हमारे यहाँ। जिन नदियों में बरसात में वार पार नहीं हो जाता तो उन नदियों में पुल लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा, बहुत साफ़ सुथरी सड़कें बनी, लाइटें लगी हुई चारों तरफ। अच्छा, आम आदमी भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, वो स्कूलों को लेकर कह रही कि हम स्कूल दिल्ली जैसे बनाएंगे। पहले वो अपने दिल्ली को सुधार ले, फिर तो उत्तराखंड को तो बाद में सुधारेगा। ठीक है मालिक जी। आप 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही है यहाँ उत्तराखंड में जी। आप जैसे कांग्रेस होगी, भाजपा हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई, हाँ जी, तो आप किस पार्टी को बेहतर मान रहे हैं यहाँ पर? क्या बताएं सर, हमारा तो कोई फ्यूचर तो ब्राइट हुआ नहीं है, कोई सी पार्टी ने फ्यूचर ब्राइट हमारा करा नहीं एकदम। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो किसी से वोट दे अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अभी देखते अब जो घर वाले बोलेंगे, जो 7 पार्टी वाले बोलते हैं, 7 वाले देखते क्या करते हैं। सब अच्छा, मिलकर दे देंगे। और बीजेपी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, तो रोजगार पर काम किया बीजेपी ने? रोड 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। आप किसको बेहतर मान रहे हैं 2022 में? हमारे लिए भी बीजेपी है। अच्छा। बीजेपी को ही देंगे वोट। क्यों देंगे बीजेपी? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सुविधा दे रही है ना। हाँ। तो इस मारे उन्हें ही जाएगा इस बार वोट हमारा। ऐसा क्यों? क्या सुविधा दे दी है आपको? महंगाई हो रही है, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए भी है, शिक्षा के लिए भी है, अच्छा ही रहा उनका। अच्छा, अगर 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तो तब भी आप मोदी जी को वोट देंगे? तब तो नहीं देंगे, तब तो दूसरी पार्टी को देखेंगे। हाँ, तो तेल तो महंगाई तो तेल में है, अब कुछ कारण भी हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ही करेगी महंगाई, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, और तो जो कांग्रेस को क्या देखते हैं आप? कांग्रेस को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कांग्रेस को तो पिछली बार भी उन्होंने कुछ करा नहीं, जब उनकी सरकार रहे हैं यहीं, तब भी नहीं करा उन्होंने कुछ। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो ठीक है, पर इधर है नहीं उनका इतना दबदबा ना। अच्छा, तब इस मारे मोदी को ही जाएगा। कैसा लगता है आपको आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का तो दिल्ली में ही काम अच्छा है, इधर तो अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है। उत्तराखंड में चुनाव आने जा रहे हैं, क्या पेंशन दिया है आपको? अब वो पेंशन बंद हो गई, हमारी कार्ड बंद हो गई है। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए, काम कैसे हुए क्षेत्र में? है काम हुआ है कुछ क्षेत्र में? इधर कुछ नहीं हुआ, हमारा काम तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं 2022 में, हाँ। इस साल में चुनाव है, तो कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? 3 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर। देखो बाबा, तो हम कुछ नहीं कहते भैया, तभी होगा बातचीत अभी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, 3 ये जो पार्टियाँ लड़ रही चुनाव, तो किसी को आप बेहतर नहीं मानते या मानते हैं? माना हम सबको, पर हमारे कोई काम नहीं हो रहा, पेंशन कट के सब कुछ हो गया। हमारे कोई गरीब आदमी कोई पूछ नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बाबा हमें। किस चीज़ की पेंशन थी जो सरकार आपको दे रही है? वृद्धावस्था पेंशन थी। तो वृद्धा पेंशन जो है आप लोगों को, वृद्धा लोगों मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मिल नहीं पा रही है? नहीं पा रही, साल भर हो गया, कट गई, काट दी उन्होंने। कहाँ है बीजेपी? तो कह रही है कि हम दे रहे हैं लोगों को। ना हमारे तो मिले नहीं बाबू, हम साल भर हो गए, 2 साल हो गए। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो कराया था? हाँ, वो कराया था।
उसके बावजूद आपके खाते में नहीं आई है। क्या आंटी आप बताओ, क्या पेंशन आपको भी नहीं मिल रही? ना हमें मेरे जुड़ के बोला हमें तो मेरे पर 5-6 महीने मिलो एक बार। अच्छा हाँ 5-6 महीने मिलो नहीं एक बार मेरी पर बुटाई नहीं मेरी। अच्छा, गैस सस्ती हो रही है कि महंगी हो रही है? गैस महंगी हो रही भाई। हाँ गैस महंगी हो रही। अच्छा हाँ, तो ये कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही है? कांग्रेस के टाइम में तो 400 रुपए का सिलेंडर था, अब कितने का है? भैया मतलब क्या 900 भरे रहे जितने महीने से गैस महंगी हो गई बहुत ज्यादा। कह के गया है कि 1000 रुपए प्रति महीना महिलाओं को मिलेगा। हमें तो कुछ नहीं मिल रहा भाई, महिलाओं को मिल रहा है। सरकार उनकी आएगी तब की बात करें तो ये कैसा है? केजरीवाल कैसा लगता है आपको? अब हमने क्या करना, हमें कुछ मिला ही नहीं, ना कुछ कर सकता, हम कैसे बता सकते हैं यहाँ के मेरा भाई? हमारे रामनगर डांडा ग्राम सभा है ना, तो रोड सड़कें वगैरह। अच्छा, 3 पार्टी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। आप किसको बेहतर देख रहे हैं? हमारे हिसाब से तो बीजेपी ठीक है। अच्छा, बीजेपी क्यों ठीक है? हमारा में तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रखी है। हाँ महंगाई तो है ही, पर लेकिन हमारा विकास तो हुआ ही ग्राम सभा में, रोड वगैरह। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली और 1 करोड़ रुपए उन परिवारों को जिनके परिवार से कोई शहीद हुआ है, और एक घर में 1 सरकारी नौकरी। तो क्या कैसे सोच रहे हैं केजरीवाल के बारे में आप? केजरीवाल तो यहाँ तो केजरीवाल का है नहीं कुछ, अभी नई पार्टी है इसमें। अच्छा, हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है। और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग जब आएंगे तो हम हर चीज़ सस्ती कर देंगे। तो कांग्रेस का क्या है कुछ यहाँ पर? कांग्रेस ने भी करा काम पहले जब थी सत्ता में। उसने भी काम। इस बार क्या लोग क्या सोच रहे हैं इस बार यहाँ के इस विधानसभा के? अब तो लोगों का अपने अपनी वो है, तो काम तो हो ही रहा है इधर हमारे क्षेत्र में, तो काम हुआ ही। ठीक है। वोट देने का इरादा है, किस पार्टी के आप साथ हैं? आपका क्षेत्र है, इसके अंदर बीजेपी के भी मौजूदा विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। धामी जी हैं इस टाइम विधायक जो बनना है। अच्छा हाँ, त्रिवेंद्र रावत। उन्होंने इस एरिया में कैसा काम करा है? दूसरा काम बहुत काम किया है। हम भी उसी पार्टी से हैं। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों मैदान में उतरे हैं उत्तराखंड से? क्या लगता है कि इस बार कौन? बीजेपी ले जाएगी भाजपा जी। ऐसा क्या काम कर रहा है बीजेपी ने? काफ़ी काम करा है उसने, जो है सड़कें वगैरह सब उन्हीं की देन है जी। हाँ, और शिक्षा नीति को लेके? शिक्षा भी बड़ी बढ़िया है, स्कूल वगैरह सारे जी। बाकी जो महंगाई बढ़ी है इस बार? महंगाई तो बढ़नी है जी, जितने वो हवाई जहाज ले लिए, युद्ध पोतक ले लिए, तो भाई महंगाई हर जनता पड़ेगी। ये तो हमसे लेंगे ना वो। पेट्रोल डीजल भी बढ़ा है खैर, तो ये तो आपको दिक्कत नहीं होती है कि तेल महंगा हो गया है? दिक्कत तो होती है, लेकिन अब ऐसा है ना, तो वो बढ़ना तो है ही। जब इतनी वो रोडें बनेंगी, पुल बनेंगे, वो बनेंगे, सब यहीं से तो निकलेगा। बाकी दूसरी जो पार्टी आ रही हैं वो बोल रही हैं कि हम थोड़ा सस्ता करेंगे तेल। ऐसा कुछ नहीं होने का, कहीं नहीं होता। जैसे कि काफ़ी आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि जी हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे, और साथ में हर महिला को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देंगे, बेरोजगारों को 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होने का। कैसे होगा? मुझे जो दे रखे किसानों के लिए 3 वो 6000 रुपये दे रखे, अब वो एकदम खोला देश को खान करने के नहीं है ना। अब तो देश को खोला कर देंगे, अगर ये हर लेडीज़ को जो है 1000 रुपये देंगे तो देश खोला हो जाएगा नहीं जी, है ना ये चीज़। तो इसमें एक मुद्दा ये भी उठ के आ रहा है कि जो हरीश रावत जी हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा था, हमने सिलेंडर 400 रुपये में देते थे, अब जो भाजपा सरकार है वो 1000 रुपये के पहुँचा दिया है। हाँ। तो हमारी सरकार वापस आती है तो हम सिलेंडर के दाम, गैस के दाम फिर कम करेंगे। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जनता प्रभावित होगी इस वादे से? देखो तो अब क्या होता है, अब आगे देखा जाएगा। चलिए जी, धन्यवाद। ऐसा आज बीजेपी का बताऊँ मैं आपको। यूपी में तो योगी अतिक्रमण हटा रहा और यहाँ कब्जा करवा रहा, थाना ग्राम सभा प्रधान भी और बीजेपी वाले भी सारे। वो वहाँ जाकर दिखाऊँ मैं आपको, वो दिखाओ, चलो मेरे साथ दिखाता हूँ आपको भी। वो चलो देखना जो क्या हुआ है। जो रोडें है वो बंद करा दी, पूरी रोडें बंद करा दी, पूरा समाज काट दिया। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको भी। क्या बीजेपी, वो भी देखेंगे चल के, आप मुझे बताइएगा, क्या बीजेपी वाले जमीन खरीद लें यहाँ पर? बीजेपी वालों ने पूरा कब्जा कर दिया, प्रधान बीजेपी वालों का है। अच्छा। और कब्जा करने वाले बीजेपी वाले हैं। अच्छा। हाँ, पूरा थाना ग्राम सभा पूरा कब्जा कर लिया पूरा। अच्छा जी। जो मंदिर का भी था वैसा भी था, रोडें जो थी सारी बंद कर दी, सब कब्जा लिए हैं, सब कब्जा रखा है टोटल। तो ये त्रिवेंद्र रावत जी और
प्रधान नहीं है, प्रधान नहीं निकलती नहीं, प्रधानपति है वो बीजेपी का वो है पूरा, जो जैसा को कहेगा वैसा हो जाएगा, बस कोई मतलब नहीं। तो कहने के बाद तभी वो गया नहीं आज तक। तो इससे नाराज हैं लोग यहाँ के? इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से 25-30 घरों का रास्ता बंद कर दिया पूरा, पैदल चलने का रास्ता। वो भी हम देखेंगे चल के रास्ता कौन सा बंद हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, जिस तरह वो ज़मीन कब्जा रहे हैं या लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा नहीं बात है। अगर हम अगर वो रिपोर्ट करें तो वो तो माफिया सारे जितने भी सब माफिया हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले सब माफिया ही हैं। जिनके नेता कौन सा नेता जो ईमानदार है, सब माफिया हैं सारे। सीधी सी बात है, हमारे बनते करते नहीं। हम तो आपने पूछा तब बता दिया हमने, ऐसे दौर का सीधी सी बात है। लेकिन इस बार जनता इस डोईवाला में किसको देख रही है? यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री, देखना तो देखो जी, बिस्ती भी बाहर का, त्रिवेंद्र बाहर का, बाकी से इलाके में जो नेता सारे मर गए उठने वाले। देखो सीधी बात, मैं बोलता हूँ, जब लोकल आदमी को नींद रेडी करते मर गए, समझो इसका मतलब। सही बात। जो बाहर वाले देहरादून का है, उधर का है, त्रिवेंद्र वो पौड़ी उसका उधर का है, वो यहाँ लड़ रहा है। और क्या इस इलाके में आदमी नहीं है क्या? इस इलाके में आदमी नहीं है, बताओ मुझे आप। बिल्कुल आदमी होना चाहिए। इतने नेता हैं यहाँ, पुराने नेता हैं जो कार्यकर्ता है, ये क्या दरी बिछाएंगे और इनकी चिंता करेंगे बस? चाहे उसमें कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, उसमें सीधी सवाल है। उसमें ये नहीं कि बीजेपी और कांग्रेस का सीधी बात जो बात है, तो दोनों बाहर गए हैं। क्योंकि जो थानों क्षेत्र है, डोईवाला का जो क्षेत्र है, ये उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है, एक नींव है यहीं से पॉलिटिक्स, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं यहीं के खुद। मुख्यमंत्री ने देखो मेरी बात सुनो, एक पुरानी टंकी है और क्या नाम आपके ये पत्रकारों ने वो सम्मेलन रखवाया था, उसका घोषणा करी थी उसमें कि ये बन जाएगी, वो तो आज से बनी थी। धारकोट रोड चौड़ीकरण वो नहीं हुआ, सब कागजों में लग गया, सब कागजों में लग गया। एक वो खाड़े में वो झील बनवा दी वो लोगों को मारने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। सीधी सी बात जी। देखो जो जरूरी था ना काम वो नहीं हुआ, जो जरूरी था वो काम हुआ। अच्छा, त्रिवेंद्र रावत जी ने जो झील बनवाई, जोली डूबने वाला है, वो डूब रहा है। हाँ, जैसे वो मट्टी थी मारे जी, ऐसा यहाँ जोली डूबने वाला है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब वो गलत बनवा दिया उन्होंने। ऐसा आज ही मेरी बात सुनो जी जी, यहाँ तो नेताओं ने बड़ा भला करा। देवेंद्र पवार ने अपना पूरा कब्जा कर रखा। त्रिवेंद्र रावत जी के ऊपर आरोप लगा था कि पहले जमीन खरीदी गई, फिर सरकार। देखो त्रिवेंद्र रावत का हमने नहीं कहते कि जमीन खरीदी नहीं खरीदी, वो नहीं हम बोलते। पर पवार का सुना जी, पवार ने सिंधवाड़ा वहाँ पूरा खरीद लिया। अच्छा, पवार जी ने खरीद? हाँ, पवार जी, तो हम बोल रहे मुँह पे, सीधी सी बात है। वो तो हम बोल रहे पाइपलाइन हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था इतनी बुरा हाल है कि बात ना पूछो। प्रधान को बोल लो, बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी मुश्किल करवा कर तब के बाद ठीक करवाई 4 साल में। जब उसने नहीं सुना, प्रधान ने नहीं सुना, जब उसने धीरेन्द्र पवार को कहा, भरी मीटिंग में कहा, उसने नहीं सुना, तो क्या करें? सही बात है। तो इस बार बदल रहा है माहौल? बदला तो पब्लिक बदलागी, वो तो क्या पता लग जाएगा? वो तो पता लगेगा जी, पब्लिक बदलागी। लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीवान सिंह। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, ठीक कह रहे हो। ऐसा है? तो यहाँ का कैसा माहौल है? सड़कें क्या त्रिवेंद्र रावत जी ने काम नहीं किए यहाँ पर? नहीं, काम किए हैं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? यहाँ तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि वो तो विरोध करने वालों ने बताया होगा आपको। उस विषय में तो वही जवाब दे सकते हैं, हम तो इस विषय में कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर भी कैसा माहौल आप देख रहे हैं? क्या इस बार 2022 में कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी को यहाँ पर? नहीं, बहुत सुंदर देख रहे हैं। निश्चित तौर पे त्रिवेंद्र जी जीतेंगे, इस बार जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। विरोध तो उसी आदमी का होता है जो कुछ काम करता है। ग्राउंड पे जो कुछ काम करता है वो लोग, पब्लिक उसी को बोलती है ना। जो कुछ करता ही नहीं तो उसके लिए तो चर्चा भी नहीं करते लोग। 2-3 चीज़ें कराई हैं उन्होंने। एक तो जो झील है वो बनवाई है, और दूसरा जो सड़क कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि सड़क बनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि झील जो बनाई गई है वो किसी काम की नहीं है, वो सूख जाती है गर्मी में। और दूसरा ये कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ज़मीन, सरकारी ज़मीन को कब्जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो इस तरह क्या चुनाव 2022 का निकाल पाएंगे बीजेपी? ज़मीन कब्जाने वाली बात तो वो तो पब्लिक तो कुछ भी बोल देती है। हाँ, वो तो वही बताएंगे। ज़मीन कब्जाने के विषय में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, है ना, वो विषय हमारा भी नहीं है। बाकी जो झील बनी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में तो परिणाम होंगे उसके। अच्छा, आने वाले टाइम पर? हाँ। तो अभी चालू हुई है कि नहीं? चालू है, वो चालू है। घरों में पानी पहुंच रहा है उससे? घरों में पानी नहीं, अभी सिंचाई का पानी जाता है। अच्छा, सिंचाई खेती वेती के लिए? हाँ, आगे की योजना है जो कि उससे जल स्रोत रिचार्ज होंगे। अगर कहीं पानी रुकता है तो स्रोत भी रिचार्ज होते हैं। उसका भी लाभ मिलेगा पब्लिक को। मतलब लाभ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है?
अभी तो सिंचाई का मिल रहा है जो पहले से मिलता था नहर का। अच्छा, मतलब लोग जो खेती वेती करते हैं उनको पानी मिल रहा है वो। तो दूसरा जो अप्रत्यक्ष लाभ है, जमीन कब्जाने के बाद भी तो लोग तभी बोलते हैं जब वहाँ कुछ बना है। जहाँ 5 लाख में ज़मीन नहीं बिकती थी, आज 35 लाख रुपए बीघे बिक रही है। तो झील बनने के कारण तो बिक रही है ना। अच्छा, झील बन गई है, इस वजह पैसे बढ़ गए। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला है, कई रेस्टोरेंट खुले हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो भी तो लाभ मिला है। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जो लोग हैं, जो आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की कि कोविड की वजह से रोज़गार तो ठप ही हो गए हैं लोगों के, नया बिजनेस खोलने में भी आदमी डर रहा है। लेकिन इस स्थिति में जैसे लोग त्रिवेंद्र जी के बारे में लगातार बोलने में पीछे भी होके आया हूँ, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन लोग विरोध ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है, क्या मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं सर? मुख्यमंत्री होते हुए पूरे प्रदेश को उनको देखना था। हाँ, लेकिन विधानसभा को भूल गए। विधानसभा को भूले नहीं, विधानसभा में भी उन्होंने ध्यान दिया, बड़े बड़े काम किए हैं। एक बारी बताऊँ आपको, जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार तक किसी पब्लिक का धन्यवाद करने नहीं आए। अच्छा, हरियाणा वाले ने उदाहरण कराया ऊपर, उसके कहने पर तुरंत आगे। अच्छा, हरियाणा के लोगों के कहने पर गए हैं, उनका हरियाणा वाले ने ऊपर वो ले रखा 100-150 बीघे वो क्या बना रहे ऊपर, उसके उनके कहने पर तो तुरंत आगे। पर जिन पब्लिक ने वोट दिया उन पब्लिक को धन्यवाद करने एक दिन नहीं आया इधर। मुख्यमंत्री से नाराज है लोग बस। कौन खुश होगा, कोई नाराज होगा इस चीज़ से? आप ही बताओ खुद। कम से कम एक पब्लिक मीटिंग रखते, आदमी के साथ बैठ के, भाई तुम्हारा धन्यवाद, तुमने वोट दिया या दिया बुला जो भी दिया, जैसे सेवा पानी करी, जो भी करा कम से कम किसी ने कराया। ये तो मुख्यमंत्री को आनंद दिया यहाँ। देखो दीजिए, जो उनसे जुड़े हुए लोग उन्होंने आनंद दिया। ये तो जो जुड़े उन्होंने आनंद दिया, या मुख्यमंत्री आए नहीं। देखो सीधी सी बात है, कम से कम आदमी कोई भी हो, पिछली बार से इनसे पहले निसंगी उठे थे, वो भी नहीं आए खाए, ये अगर प्रेम वाले उठे थे, कम से कम हर पूरे इलाके में घूमे धन्यवाद देने गए थे। जिस जो आदमी आया उसकी तारीफ करेंगे, जो नहीं आया उसकी क्या तारीफ करेंगे, उसकी बुराई होगी। चलते फिरते निकल के वो लोग कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मतलब काम से नाराज है लोग, कि वो नहीं आए, उनसे मिलने नहीं आए इसलिए नाराज है? देखो, मैंने आपको जैसे बताया ना कि पूरा प्रदेश उनके उसमें था। और जो नहीं आए, सबसे पहले उत्तराखंड का अगर जो मैं आपसे बात करूं, 25 दिसंबर सन 2017 को राजकीय इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई इतना बड़ी जनसभा हुई है। अच्छा, तो क्यों नहीं आए फिर? कुछ लोग कह रहे गए हम लोग। 25 दिसंबर 2017 की मैं तो तारीख भी बता रहा हूँ ना आपको, इसका तो प्रूफ कर सकते हैं। आप आए नहीं थे पूरे इंटर कॉलेज में। तो इस बार रिपीट कर रहे हैं? निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे। एक युवा है, इनसे हम बात कर लीजिएगा। भाई जी 1 मिनट आइए बाहर, आप भी 1 मिनट आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश सिंहवाल। आप तो यहीं रहते हैं, देख भी रहे हैं राजनीति में भी लोगों को भी, बीजेपी कांग्रेस सब लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, युवाओं के लिए सरकार ने कुछ दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं। उत्तराखंड क्या देख रहा है कि इस बार 2022 में हरीश रावत भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और धामी जी भी कमान बांध लिए हैं, तो क्या लगता है कि अब के युवाओं का जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो युवा अभी शिक्षा करके प्राप्त करके बाहर निकला है रोजगार ढूंढने के लिए, अब क्या देख रहा है, फ्यूचर क्या देख रहा है? फ्यूचर तो अभी तो बेरोजगारी तो हो ही रही है, उत्तराखंड में ही ज़्यादा हो ही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, उनका क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर आज तक हमने देखा ही नहीं, कभी वो देखा जब कभी प्रोग्राम होता है तभी दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते कहीं पर। तो मतलब काम वाम कैसा है उनका? काम वाम तो अभी हमने सूर्यधार झील में भी झील बनी थी, उसका सुना था हमने कि सब गाँव को पानी मिलेगा, मगर अभी तक कोई पानी तो कुछ भी नहीं मिला। तो उसका नुकसान है झील का? तो नुकसान ही है, जब फायदा 50 करोड़ रुपया। बिल्कुल, इसका मतलब लॉस हो गया। लॉस हो गया, जब पानी नहीं मिल रहा किसी को तो फायदा कैसी चीज़ बना के। तो इस बार विरोध कर रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी का यहाँ पर? बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस से जुड़े हो आप? नहीं। तो कहाँ फिर किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो अभी देखते हैं। अभी अगर टिकट त्रिवेंद्र रावत जी को नहीं मिलता है, किसी और को बीजेपी से मिलता है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? वो तो जब टिकट के ऊपर ही बात रहेगी। अगर सही आदमी को भी टिकट मिला तो मौका तो मिलेगा ही। तो फिर बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को भी नहीं वोट देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो भी है वो तो। केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, जो उत्तराखंड क्रांति दल भी है,
यूकेडी उसको भी वोट दे सकते हैं? यूकेडी को भी वोट देंगे या नहीं? कि भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि जो झील बनी है वो तो किसी काम की नहीं है। सर आप गए झील पे? नहीं, अभी जाते हैं हम लोग ना, हम जाएंगे, अभी जाएंगे। झील बनाई, मैं मान गया बात, झील बनाई, पर सौंदर्यीकरण तो उस चीज़ का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए कम से कम। एक मकान बना दिया, ऊपर से उसकी डेकोरेशन कर दिया, नीचे कूड़ कबाड़ डाल दिया तो अच्छा सब लगता है उसमें। झील बनी है, मैं मान गया बात, झील बनी, अच्छी बनी, भी झील ठीक बन रखी, पर कम से कम उसका सौंदर्यीकरण कुछ चीज़ दिखे सही, कम से कम कि हाँ यार झील बनी, उसमें सौंदर्यीकरण हुआ। सौंदर्यीकरण देखो जाकर कुछ भी नहीं हो रखा उसमें, एक पेड़ तक नहीं लगा रखा, एक पेड़ तक नहीं। अच्छा पैसा खर्च हुआ है झील में? हाँ, पैसा अच्छा खर्च हुआ। पैसा तो जो एस्टिमेट रहा होगा वो तो विभाग वाले बता सकते हैं कितना खर्च हुआ है ना। वो तो अच्छा, वो तो हमें पता है 50 करोड़ रुपए के लगभग हुआ है। तो ये जो बच्चा बोल रहा है तो युवा है, तो ये तो पहाड़ की पार्टी को कह रहा है कि यूकेडी देंगे, यूकेडी को हम अच्छे से देख रहे हैं। नहीं, वो उसका है, लेकिन वो नाराज़ इस चीज़ से है कि जो होना चाहिए था मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद में वो इस क्षेत्र में आए नहीं, उनको ये नाराज़गी है। क्या कहीं जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग तो उनके नज़दीकी हैं, तो कहीं ये लोग कह रहे हैं कि गुमराह है वो, कि उनको कुछ ही लोगों ने पकड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। त्रिवेंद्र जी का जो स्वभाव है उसके विषय में आप लोग जानते होंगे। उनका कोई ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष से उनका जुड़ाव है, और कोई किसी ने गुमराह करके और ऐसे व्यक्ति वो किसी के बहकावे में आ जाए, ऐसा नहीं। यानी कि मानते हैं बेहतर काम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो सर ऐसे 1 मिनट बंद करो आप। चलो ठीक है, मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो राजनीति पर, यहाँ की विधानसभा पर, त्रिवेंद्र रावत जी की जो विधानसभा है उसमें मैं आया हूँ और यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत सही लोग हैं, अपनी बात रखने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में सब लोग रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड को देखना है कि आने वाले समय में जो 14 फरवरी है, आप जिसको भी चुने, बेहतर व्यक्ति को चुने और ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदारी से काम करे। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दीवान सिंह। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, ठीक कह रहे हो। ऐसा है? तो यहाँ का कैसा माहौल है? सड़कें क्या त्रिवेंद्र रावत जी ने काम नहीं किए यहाँ पर? नहीं, काम किए हैं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं लोग यहाँ? तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे कि वो तो विरोध करने वालों ने बताया होगा आपको। उस विषय में तो वही जवाब दे सकते हैं, हम तो इस विषय में कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर भी कैसा माहौल आप देख रहे हैं? क्या इस बार 2022 में कैसे देख रहे हैं आप बीजेपी को यहाँ पर? नहीं, बहुत सुंदर देख रहे हैं। निश्चित तौर पे त्रिवेंद्र जी जीतेंगे, इस बार जीत रहे हैं। हाँ बिल्कुल। विरोध तो उसी आदमी का होता है जो कुछ काम करता है। ग्राउंड पे जो कुछ काम करता है वो लोग, पब्लिक उसी को बोलती है ना। जो कुछ करता ही नहीं तो उसके लिए तो चर्चा भी नहीं करते लोग। 2-3 चीज़ें कराई हैं उन्होंने। एक तो जो झील है वो बनवाई है, और दूसरा जो सड़क कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि सड़क बनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि झील जो बनाई गई है वो किसी काम की नहीं है, वो सूख जाती है गर्मी में। और दूसरा ये कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ज़मीन, सरकारी ज़मीन को कब्जा रहे हैं, तो इस तरह की बातें सामने आ रही। तो इस तरह क्या चुनाव 2022 का निकाल पाएंगे बीजेपी? ज़मीन कब्जाने वाली बात तो वो तो पब्लिक तो कुछ भी बोल देती है। हाँ, वो तो वही बताएंगे। ज़मीन कब्जाने के विषय में तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, है ना, वो विषय हमारा भी नहीं है। बाकी जो झील बनी है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में तो परिणाम होंगे उसके। अच्छा, आने वाले टाइम पर? हाँ। तो अभी चालू हुई है कि नहीं? चालू है, वो चालू है। घरों में पानी पहुंच रहा है उससे? घरों में पानी नहीं, अभी सिंचाई का पानी जाता है उससे। सिंचाई, खेती वेती के लिए? हाँ, आगे की योजना है जो कि उससे जल स्रोत रिचार्ज होंगे। अगर कहीं पानी रुकता है तो स्रोत भी रिचार्ज होते हैं। उसका भी लाभ मिलेगा पब्लिक को। मतलब लाभ मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है? अभी तो सिंचाई का मिल रहा है जो पहले से मिलता था नहर का। अच्छा। मतलब लोग जो खेती वेती करते हैं उनको पानी मिल रहा है वो। तो दूसरा जो अप्रत्यक्ष लाभ है, जमीन कब्जाने की बात भी तो लोग तभी बोलते हैं जब वहाँ कुछ बना है। जहाँ 5 लाख में ज़मीन नहीं बिकती थी, आज 35 लाख रुपए बीघे बिक रही है। तो झील बनने के कारण तो बिक रही है ना। अच्छा, झील बन गई है, इस वजह पैसे बढ़ गए। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिला है, कई रेस्टोरेंट खुले हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो भी तो लाभ मिला है। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, मतलब
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जो लोग हैं, जो आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की कि कोविड की वजह से रोज़गार तो ठप ही हो गए हैं लोगों के, नया बिजनेस खोलने में भी आदमी डर रहा है। लेकिन इस स्थिति में जैसे लोग त्रिवेंद्र जी के बारे में लगातार बोलने में पीछे भी होकर आया हूँ, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन लोग विरोध ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या स्थिति है? क्या मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं सर? मुख्यमंत्री होते हुए पूरे प्रदेश को उनको देखना था। हाँ, लेकिन विधानसभा को भूल गए। विधानसभा को भूले नहीं, विधानसभा में भी उन्होंने ध्यान दिया, बड़े बड़े काम किए हैं। एक बार बताऊँ आपको, जी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार तक किसी पब्लिक का धन्यवाद करने नहीं आए। अच्छा, हरियाणा वाले ने उदाहरण कराया ऊपर, उसके गए पर तुरंत आगे। अच्छा, हरियाणा के लोगों के कहने पर गए, उनका हरियाणा वाला ने ऊपर वो ले रखा 100-150 बीघे वो क्या बना रहे ऊपर, उसके उनके गए पे तो तुरंत आगे। पर जिन पब्लिक ने वोट दिया उन पब्लिक को धन्यवाद करने एक दिन नहीं आए इधर। मुख्यमंत्री से नाराज है लोग, बस कौन खुश होगा? कोई नाराज होगा इस चीज़ से? आप ही बताओ खुद। कम से कम एक पब्लिक मीटिंग रखते आदमी के साथ बैठ के, भाई तुम्हारा धन्यवाद, तुमने वोट दिया या दिया बुला जो भी दिया, जैसे सेवा पानी करी जो भी करा कम से कम किसी ने कराया। ये तो मुख्यमंत्री को आनंद दिया यहाँ। देखो दीजिए, जो उनसे जुड़े हुए लोग उन्होंने आनंद दिया, ये तो जो जुड़े उन्होंने आनंद दिया, या मुख्यमंत्री आए नहीं। देखो सीधी सी बात है, कम से कम आदमी कोई भी हो, पिछली बार से इनसे पहले निसंगी उठे थे, वो भी नहीं आए खाए, ये अगर प्रेम वाले उठे थे, कम से कम हर पूरे इलाके में घूमे धन्यवाद देने गए थे। जिस जो आदमी आया उसकी तारीफ करेंगे, जो नहीं आया उसकी क्या तारीफ करेंगे, उसकी बुराई होगी। चलते फिरते निकल के वो लोग कह रहे हैं कि आपको लगता है कि मतलब काम से नाराज है लोग, कि वो नहीं आए, उनसे मिलने नहीं आए इसलिए नाराज है? देखो, मैंने आपको जैसे बताया ना कि पूरा प्रदेश उनके उसमें था, और जो नहीं आए, सबसे पहले उत्तराखंड का अगर जो मैं आपसे बात करूं, 25 दिसंबर सन 2017 को राजकीय इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और ऐसा कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई इतना बड़ी जनसभा हुई। अच्छा, तो क्यों नहीं आए फिर? कुछ लोग कह रहे गए हम लोग। 25 दिसंबर 2017 की मैं तो तारीख भी बता रहा हूँ ना आपको, इसका तो प्रूफ कर सकते हैं। आप आए नहीं थे पूरे इंटर कॉलेज में। तो इस बार रिपीट कर रहे हैं? निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे। एक युवा है, इनसे हम बात कर लीजिएगा। भाई जी 1 मिनट आइए बाहर, आप भी 1 मिनट आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा रुपेश सिंहवाल। आप तो यहीं रहते हैं, देख भी रहे हैं राजनीति में भी लोगों को भी, बीजेपी कांग्रेस सब लोग देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, युवाओं के लिए सरकार ने कुछ दिया है? बिल्कुल भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। नहीं। उत्तराखंड क्या देख रहा है कि इस बार 2022 में हरीश रावत भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और धामी जी भी कमान बांध लिए हैं, तो क्या लगता है कि अब के युवाओं का जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो युवा अभी शिक्षा करके प्राप्त करके बाहर निकला है रोज़गार ढूंढने के लिए, अब क्या देख रहा है, फ्यूचर क्या देख रहा है? फ्यूचर तो अभी तो बेरोजगारी तो हो ही रही है, उत्तराखंड में ही ज़्यादा हो ही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत जी, उनका क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर आज तक हमने देखा ही नहीं, कभी वो देखा जब कभी प्रोग्राम होता है तभी दिखते हैं, वैसे नहीं दिखते कहीं पर। तो काम वाम कैसा है उनका? काम वाम तो अभी हमने सूर्यधार झील में भी झील बनी थी, उसका सुना था हमने कि सब गाँव को पानी मिलेगा, मगर अभी तक कोई पानी तो कुछ भी नहीं मिला। तो उसका नुकसान है झील का? तो नुकसान ही है, जब फायदा 50 करोड़ रुपया बिल्कुल, इसका मतलब लॉस हो गया। जब पानी नहीं मिल रहा किसी को तो फायदा कैसी चीज़ बना के। तो इस बार विरोध कर रहे हैं त्रिवेंद्र रावत जी का यहाँ पर? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस से जुड़े हो आप? नहीं। तो कहाँ फिर किसको वोट देने वाले हैं? वोट तो अभी देखते हैं। अभी अगर टिकट त्रिवेंद्र रावत जी को नहीं मिलता है, किसी और को बीजेपी से मिलता है, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? वो तो जब टिकट के ऊपर ही बात रहेगी, अगर सही आदमी को भी टिकट मिला तो मौका तो मिलेगा ही। तो फिर बीजेपी को वोट देंगे? नहीं, बीजेपी को भी नहीं वोट देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? जो भी है वो तो। केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, जो उत्तराखंड क्रांति दल भी है, यूकेडी, उसको भी वोट दे सकते हैं? यूकेडी को भी वोट देंगे नहीं? कि भाई साहब ये तो कह रहे हैं कि जो झील बनी है वो तो किसी काम की नहीं है। आप गए झील पे? नहीं, अभी जाते हैं हम लोग ना, हम जाएंगे, अभी जाएंगे। झील बनाई, मैं मान गया बात, झील बनाई, पर सौंदर्यीकरण तो उस चीज़ का सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए कम से कम। एक मकान बना दिया, ऊपर से उसकी डेकोरेशन कर दिया, नीचे कूड़ कबाड़ डाल दिया तो अच्छा सा लगता है उसमें। झील बनी है, मैं मान गया बात, झील बनी, अच्छी बनी, झील ठीक बन रखी, पर कम से कम उसका सौंदर्यीकरण कुछ चीज़ दिखे सही, कम से कम कि हाँ यार झील बनी, उसमें सौंदर्यीकरण हुआ।
सौंदर्यीकरण देखो जाकर, कुछ भी नहीं हो रखा उसमें, एक पेड़ तक नहीं लगा रखा, एक पेड़ तक नहीं। वो तो ऐसा अच्छा पैसा खर्च हुआ है झील में। हाँ पैसा अच्छा खर्च हुआ, पैसा तो जो एस्टिमेट रहा होगा वो तो विभाग वाले बता सकते हैं कितना खर्च हुआ है ना। वो तो अच्छा, वो तो हमें पता है 50 करोड़ रुपए के लगभग हुआ है। तो ये जो बच्चा बोल रहा है तो युवा है, तो ये तो पहाड़ की पार्टी को कह रहा है कि यूकेडी देंगे, यूकेडी को हम अच्छे से देख रहे हैं, नहीं वो उसका है, लेकिन वो नाराज़ इस चीज़ से है कि जो होना चाहिए था मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद में वो इस क्षेत्र में आए नहीं, उनको ये नाराज़गी है। क्या कहीं जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोग तो उनके नज़दीकी हैं, तो कहीं ये लोग कह रहे हैं कि गुमराह है वो, कि उनको कुछ ही लोगों ने पकड़ा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है। त्रिवेंद्र जी का जो स्वभाव है उसके विषय में आप लोग जानते होंगे, उनका कोई ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष से उनका जुड़ाव है और कोई किसी ने गुमराह करके और ऐसे व्यक्ति वो किसी के बहकावे में आ जाए, ऐसा नहीं। यानी कि मानते हैं बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सर ऐसे 1 मिनट बंद करो आप, चलो ठीक है, मैं क्लोज कर लेता हूँ, मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो राजनीति पर, यहाँ की विधानसभा पर, त्रिवेंद्र रावत जी की जो विधानसभा है उसमें मैं आया हूँ और यहाँ पर लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत सही लोग हैं, अपनी बात रखने में कोई गुरेज नहीं है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में सब लोग रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड को देखना है कि आने वाले समय में जो 14 फरवरी है, आप जिसको भी चुने बेहतर व्यक्ति को चुने और ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदारी से काम करे। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।